जय श्री राम। कहा जाता है कि हनुमान जी की जो भक्ति करता है उसका विवाह कहते हैं कि नहीं हो पाता है या फिर विलंब होता है। इस विषय में आपका क्या विचार है? देखिए जी, हनुमान जी को जब आप पूजना शुरू करते हैं, बिना किसी गुरु के, तो आप अपने ही बनाई हुई कहानियों को सच मानकर अपने ही बनाए जाल में फँस जाते हैं। लेकिन अगर आप योग्य गुरु देखेंगे, तो अनगिनत हनुमान जी के ऐसे भक्त हैं जिनके आगे पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार चल रहे हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज को ही देख लीजिए। उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो शादी नहीं करेंगे। ठीक है? तो हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी की ऊर्जा, हनुमान जी की पवित्रता एक अलग चीज़ है और विवाह शादी एक अलग चीज़ है। इन्हें आपस में जोड़िए मत। और हनुमान जी कभी शादी के खिलाफ नहीं हैं, क्योंकि हनुमान जी का कार्य ही सृष्टि को बनाए रखना है। सृष्टि चक्कर चलता रहे, उसमें किसी तरह की बाधा ना आए। राम जी ने उनको इसीलिए तो यहाँ पे छोड़ा हुआ है। इसी की तो सेवा कर रहे हैं। तो अगर वो ही विघ्न उत्पन्न कर दें कि सारे ब्रह्मचारी बन जाएँगे, कोई शादी नहीं करेगा, तो फिर तो सृष्टि चक्कर कभी चलेगा ही नहीं। ठीक है? तो हनुमान जी कहते हैं कि आप ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करो और वो होता है कि पतिव्रता धर्म का पालन करना। ठीक है? आप किसी एक जो आज जिससे आपकी शादी हुई है, जिससे आपने वचन लिए हैं, अगर आप उसके प्रति सच्ची भावना से पूजा पाठ करते हुए आगे बढ़ते हैं, भक्ति आगे बढ़ाते हैं, तो आपको कभी विघ्न नहीं आएगा। संत कबीर ने, गुरु रविदास जी ने, सबने शादी की है, तो क्या इनके पास किसी तरह की कोई कमी है? तो शादी किसी भी तरह का कोई विघ्न या बाधा नहीं है भक्ति में, अगर आपके पास सही ज्ञान हो तो। वरना आप फिर शादी छोड़ो और भी कई तरह की मनगढ़ंत बातें बना के, ये सब बहाने हैं, मैं सिंपल सी बात कह दूँ। और ये धारणाएँ, गलत धारणाएँ फैलाई गई हैं हनुमान जी की पूजा ना करने के लिए। जहाँ लोगों ने सत्य को छुपा के झूठ को आगे रख दिया है, असली बात कोई बताता नहीं है। सच ये है कि आप हनुमान जी की पूजा कीजिए और किसी एक के प्रति ईमानदारी से अपना धर्म निभाइए। परंतु ऐसा होता नहीं। लोग क्या करते हैं कि किसी एक के साथ रहते हुए भी दूसरे पे नज़र रखते हैं और जब दूसरे पे नज़र